तो सवाल जो है वो तो तीन चीज़ों पे है, लेकिन तीनों चीज़ आपको पता भी है कि जिसने दुनिया के लिए इल्म हासिल किया वो काफिर, जिसने हुज्जत के लिए यानी बहस मुआवजे के लिए दलील पेश करने के लिए अगर हासिल कर लिया तो वो मुनाफिक, और अल्लाह के लिए हासिल किया इल्म उसने वो मुसलमान है। दुनिया के लिए इल्म सीखने का मतलब है कि दुनिया की मालो दौलत कमाना, यानी इल्म के ज़रिए से। और कुरान शरीफ में तो यही है कि तुम चंद रुपयों के लिए कुरान मतलब अल्लाह की आयतों को ना बेचो। जब इंसान इल्म सीखने के पीछे नीयत यह रखता है कि मैं ये इल्म सीखूंगा और इससे दुनिया की दौलत कमाऊंगा, इस फैक्ट के पीछे, इस नीयत के पीछे ही कुफ्र छुपा हुआ है। ये दीन का इल्म है, वो दीन कहते किसको है तो वो एक तहज़ीब है जो सरकार वसल्लम ने लेकर आए कि इंसान के अंदर कैसे अखलाक किरदार होने चाहिए। और ये सब काम के लिए आप किसी से पैसे लोगे क्या? तो सरकार के दीन की तबलीग करने के लिए अगर आप पैसा लेना चाहोगे, दुनिया की मालो दौलत लेना चाहोगे तो तुम काफिर ही कहलाओगे। दूसरी बात है कि इल्म सीखा है तो बहस के लिए, अमल के लिए नहीं, तो मुनाफिक ही है। तो ये उसने वो इल्म सीखा तो है, लेकिन हुज्जत के लिए सीखा, यानी बहस मुआवजा, खुद का रुतबा रसूख दिखाने में, लोगों को नीचा दिखाने में कि मैंने इतना इल्म सीखा है, और लोगों को इल्म के ज़रिए से दबाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है मुनाफिकत ही है कि इल्म से किसी को दबाना। इल्म तो अमल करने के लिए है, ना कि लोगों से बहस करने के लिए। अब अल्लाह के लिए इल्म हासिल किया, यानी उस इल्म को सीखने की नीयत ही ये रही कि हम अखलाक किरदार तमाम चीज़ें जो है, जो सरकार वसल्लम की अखलाक किरदार है, उसको लोगों के सामने पेश करें। और नीयत अल्लाह के लिए जो कही जाती है उसका मतलब है कि हम कुछ भी करें वो दुनिया वालों से ना चाहे उसका बदला। अल्लाह के लिए जब अल्फाज इस्तेमाल होता है कहीं पर भी, उसका मतलब ही ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, यानी उसका बदला तुम किसी और से नहीं चाहेंगे। जैसे आपने सदका खैरात किया, तो सदका खैरात या दिया है तो आप ये मत सोचो कि यहाँ कुछ मिलने वाला है, उसका बदला अल्लाह देगा। किसी से भलाई का काम करो तो ये मत सोचो यार मैंने उससे भलाई की, मुझसे बुराई कर रहा है। तुम भलाई करते वक्त भी नियत ये रखो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो उसका बदला बंदे से नहीं अल्लाह से होता है, अल्लाह उसका बदला देगा। यानी जिस चीज़ के पीछे भी नाम ये आ गया कि यह अमल अल्लाह के लिए है, तो उसका मतलब है कि आप उसका बदला किसी बंदे से ले नहीं सकते। यानी आप ना उससे दुनिया की दौलत ले सकते हो, ना ही आप वो इल्म लोगों तक पहुंचाने के लिए दुनिया की दौलत, ना ही दुनिया का नाम व नबूद का बदला कुछ उनसे चाहोगे। यानी कोई चीज़ चाहत तुम्हारे दिल में, किसी भी चीज़ की चाहत दुनिया में कम से कम नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह के लिए कहने का मकसद ये होता है, जहाँ भी अल्फाज इस्तेमाल होगा तो उसका बदला फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होगा, बंदे की तरफ से नहीं। इसलिए कहा जाता है ना कि फ़ी सबिलिल्लाह काम करो, फ़ी सबिलिल्लाह, जो भी काम करो यानी अल्लाह के लिए करो। अल्लाह के लिए करने का मतलब ही ये होता है कि तुम दुनिया में फिर उसका कुछ बदला किसी से नहीं चाहोगे, उसका बदला सिर्फ अल्लाह से रहेगा और किसी से नहीं। तो तीनों सवाल के जवाब समझ में आ गए कि पहला, अगर दुनिया को कमाने के लिए सिखाए तो काफ़िर है, क्योंकि इल्म सीखने का मकसद दुनिया कमाना नहीं है। हाँ, लेकिन आज माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जो इंसान मदरसे में इल्म सीखता है तो वो दुनिया कमाने के लिए ही सीख रहा है। वजह उसकी ये है कि उसके पास दुनिया का कोई तालीम नहीं है। दुनिया की तालीम नहीं होने का मतलब है कि वो हाफिज़, आलिम, मौलवी, मुफ्ती कुछ बना है तो उसके माइंड में है कि अब मेरी ज़िंदगी ना इसी में जाएगी। मैं ना इंजीनियर बन सकता हूँ, ना डॉक्टर बन सकता हूँ, ना कुछ नहीं बन सकता मैं। तो ज़रिया माश के लिए फिर वो यहीं से पैसा कमाने सोचता है। तो फिर वो कहीं कुरान खानी करेगा तो पैसा लेगा, कहीं जाके घरों में जाके कुरान की आयतें पढ़ेगा तो उसका पैसा लेगा, क्योंकि वो उसी को अपना ज़रिया माश यानी कमाने का ज़रिया समझ लेता है, कारोबार का ज़रिया समझ लेता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आज आपको 100 में से 90 यही चीज़ कर रहे होंगे मिलेंगे कि आलिम तो बन गए हैं, लेकिन वो आलिम बनने का उनका मतलब और मकसद यही है पैसा कमाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं कह सकते उनके पास ऑप्शन है और वो वैसा काम कर रहे हैं। माशरे ने तरीका ही वैसा बना दिया है। होना तो ये चाहिए था कि जो आलिम है, आलिम मतलब तमाम लोग आलिम बनने चाहिए, जो दुनिया का इल्म सीख रहा है उसके पास भी इल्म होना चाहिए,
लेकिन हर मज़हब के अंदर, हर मज़हब में लोगों को रोका जाता है चीज़ें लिखने से। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों में होता है, हिंदुओं में भी होता है ऐसा, और अलग दूसरे मज़हब में भी होता है ऐसा कि वो जो आलिम है वो आम लोगों को आलिम बनने देते नहीं हैं। वो कहते हैं उनके कि उतना ही इल्म सीखना चाहिए जितने की उनको ज़रूरत है, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की इल्म उनको होने चाहिए। बाकी जो इल्म सीखने का काम है वो आलिमों का काम है जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। बाकी नॉर्मल आदमी का जितना इल्म होना चाहिए, ये एक वर्ड बोल देते हैं। कभी ये नहीं कहते कि आप ज़्यादा इल्म नहीं सीख सकते। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि अगर ज़्यादा गहराई में जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, ये अल्फाज कह देते हैं। इससे आदमी पीछे हट जाता है, ज़्यादा वो नहीं सीखेगा। हाँ भाई, मेरे लिए इतना ही है कि मैं नमाज रोज़ा के फ़राइज़ जान लूँ, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन जैसे आलिम के लिए भी दुनिया का इल्म सीखना ज़रूरी, ताकि वो दीन को फिर कमाने का ज़रिया ना बनाए। लेकिन सरकारी हदीस है कि आखिरी ज़माने में लोग दीन सीखेंगे दुनिया कमाने के लिए। तो आज का दौर वैसा ही चल रहा है कि लोग दीन सीख रहे हैं दुनिया कमाने के लिए। तो जो नीयत से काम शुरू करेगा, क्या मालूम है, नियाद अमल का दारोमदार नीयत पर है। तो अगर वो दीन सीख रहा है लेकिन दुनिया कमाने के लिए, तो उसको उसके बदले में दुनिया ही मिलेगी, दीन नहीं मिलेगा। ये उसकी नीयत ही वो है। तो वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, वो अल्लाह उसके रसूल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने दीन सीखा ही है दुनिया के लिए, दुनिया में नाम व नमूद के लिए, पैसे के लिए, दुनिया में इज़्ज़त कमाने के लिए। तो फिर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए सुल्तान बाहू ने ये 3 बातें कही है कि जिसने इल्म सीखा दुनिया कमाने के लिए वो काफिर है, उसका ईमान से तो कोई लेना नहीं है। दूसरा, जो इल्म सीखे हुज्जत के लिए, लोगों से बहस मुआवजे करने के लिए, तो फिर वैसा शख्स जो है मुनाफिक है, क्योंकि उसकी नीयत ही गलत है कि वो इल्म अमल के लिए नहीं सीख रहा है, बल्कि दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कर रहा है। और तीसरा, जो अल्लाह के लिए सीखता है, तो मैंने कहा ना कि फिर आप जो भी सीख रहे हो और किसी को सिखा रहे हो, तो उसका बदला तो सिर्फ अल्लाह से है, क्योंकि तुमने अल्लाह के लिए इल्म सीखा है। अमल करोगे अल्लाह के लिए करोगे, दूसरों को सिखाओगे तो भी अल्लाह के लिए ही सिखाओगे। उसका बदला जो मिलना रहेगा वो अल्लाह से मिलेगा, नहीं मिलना रहेगा तो अल्लाह से नहीं मिलेगा। जो भी है अल्लाह की तरफ है।